बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल-मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए, अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और नेक हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, हमें यकीन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। हमारा आज का अमल दुश्मन पर गालिब आने और दुश्मन पर काबू पाकर उसे बेबस करने का रूहानी अमल है। आजकल ये आम रिवाज है कि जो कमज़ोर होता है उसे मज़ीद दबाया जाता है और दबाया उसी को ही जाता है कि जो मुकाबला करने के काबिल नहीं होता। दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से नहीं दे पाता और जो ताकतवर है वो मुख्तलिफ हीले बहानों से बार बार उसको तंग करता रहता है। ऐसे लोग ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और अज़ियत पसंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि फिर मज़लूम क्या करे? मुकाबला वो नहीं कर सकता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकता। तो दोस्तों, इस मज़लूम का साथ देने के लिए आज हम एक रूहानी अमल लेकर आए हैं। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह दुश्मन अपनी दुश्मनी को तर्क कर देगा या फिर खुद बर्बाद हो जाएगा। तरीका इस अमल का ये है कि इशा की नमाज में वित्रों से पहले ये अमल करना होगा और अमल मुकम्मल करने के बाद आप अपनी नमाज को मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और फिर 707 मरतबा या दार, जी हाँ, ये अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है, इसको पढ़ना है। 707 मरतबा पढ़ना है या दार। ये अल्लाह करीम का एक सिफाती नाम है जो कि बहुत ज़्यादा जलाली इसमें मुबारक है। और अमल करते वक्त दुश्मन का चेहरा और तसव्वुर अपने दिल और दिमाग में कायम और दायम रखें। अमल मुकम्मल करने के बाद आखिर में फिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। एक दिन का अमल आपका मुकम्मल हो गया और ये अमल आपने 21 दिन करना है। लेकिन इसके असरात तो 7 दिन में ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 21 दिनों में ये अमल अपना काम मुकम्मल कर लेगा और दुश्मन या तो दुश्मनी ख़त्म कर देगा या फिर तबाह व बर्बाद हो चुका होगा। ये इसमें मुबारक बहुत जलाली है और बाज़ लोग इस इसम से दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जबकि ये इंतहाई गलत है। इसलिए हम अपनी हर वीडियो में आपसे गुजारिश करते हैं कि ये पाक अमलियात हैं, इनसे इंसानियत की भलाई का इंतज़ाम करें, ना कि उनको बुराई के कामों में इस्तेमाल करें। इससे गुनाह कबीरा भी है और करने वाले का भी शदीद नुकसान होता है। हम जितने भी आमाल पेश कर रहे हैं वो बनी नौ इंसान की भलाई के लिए कर रहे हैं। अगर कोई इनका गलत इस्तेमाल करेगा तो वो उसका अपना ज़ाती फ़ेल होगा और उसका ज़िम्मेदार भी वो खुद ही होगा। दोस्तों, ख़वातीन के लिए ये अर्ज़ है कि अगर वो ये अमल करना चाहती हैं तो अय्याम के दिनों में इस अमल को तर्क कर दें। अय्याम के बाद फिर दिनों की गिनती मुकम्मल कर लें, 21 दिन का हिसाब अपना पूरा कर लें, तो ये अमल वो भी कर सकती हैं। लेकिन फिर भी आखिर में एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ किसी को नाजायज़ तंग करने के लिए या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हरगिज़ इस अमल को ना करें। खुश रहें और खुश रखें और खुशियाँ बाँटें। तो जनाब, वीडियो हुई तमाम और हमें लगता है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और अगर ऐसा ही है तो सब्सक्राइब भी करें। अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गुड बाय।